हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। तो आइए हम समझते हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है AP 10 7 4 डैश का तीसरा पद क्या होगा, ये पूछ रहा है कि तीसरा पद है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है, यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाता है? प्रथम पद A बराबर क्या दिया है? यहाँ पर 10 दिया है। और सारवंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सारवंतर का D बराबर होता है A2 माइनस A1, बताए थे पिछले लेक्चर में। तो A2 का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ पर 7 दिया है। A1 का वैल्यू क्या दिया है? 10 दिया है। 7 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाए। यहाँ पर दिया था AP 10 7 4 का तीसरा पद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम पद दिया है 10 जो दिया है, ये प्रथम पद हो जाता है। प्रथम पद को हम A बोलते हैं। तो A का वैल्यू क्या दिया है? 10 दिया है। फिर यहाँ पर सारवंतर निकालने आया है, तो सारवंतर होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 7 था और A1 का वैल्यू 10 था। 7 में से 10 गया, -3 आ गया। और यहाँ पर तीसरा कह रहा है, जब वहाँ लगा रहता है तो समझ जाएंगे वो n का वैल्यू है। तो n बराबर क्या दिया यहाँ पर? 30 दिया है। ठीक है, अब इसको हम 2 मेथड से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए मेथड 1 में क्या होता है। मेथड 1 बता रहे हैं। ठीक है, मेथड 1 में 30 दिया है n का वैल्यू, तो हम इसको A30 भी लिख सकते हैं। A30 और A30 को हम लिख सकते हैं A प्लस 29D लिख सकते हैं। ठीक है, A का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर बोर्ड पर? 10 दिया है। प्लस 29 है तो 29 गुने D का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर? -3 दिया है, तो -3 कर देंगे। 10 है तो 10, 29 में -3 से गुना कराएंगे तो -87 आएगा। और 10 में से 87 जाएगा, क्या आएगा? -77 आंसर आ जाएगा। ये तो ट्रिक हो गया मेथड 1। अब देखिए मेथड 2 कैसे बनता है। मेथड 2 के लिए तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी an निकालना है। an के लिए एक फार्मूला बताए थे, an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर n कह रहा है, n का वैल्यू इसमें नहीं दिया है, n का मान छोड़ देंगे ऐसा ही। a कह रहा है, a का वैल्यू कितना दिया है? तो 10 दिया है, यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस। कह रहा है n का वैल्यू क्या दिया है? तो 30 दिया है, तो यहाँ पर हम 30 -1 है तो 1 इंटू D कह रहा है, D का वैल्यू क्या दिया है? तो D का वैल्यू दिया है -3, तो यहाँ पर हम -3 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस। 30 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 29 आएगा। और 29 में -3 से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा? -87 आ जाएगा। 10 में से 87 जाएगा, क्या आएगा? -77 आंसर आएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? यानी ऑप्शन नहीं लिखे, ये ऑप्शन वाला है, ऑप्शन नहीं लिखे, यानी -77 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर कैसे बनेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जो 2 का 2, वो कह रहा है कि AP 2 का 2 AP -3 -1/2 फिर दिया है 2 का 11वां पद है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है, A का ऑप्शन दिया है 28, B ऑप्शन दे दिया है 22 और C दिया है 38 और D ऑप्शन जो दे दिया है वो दिया है -48 बटा -48.1/2। ये माइनस में 38 दिया है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए दिया है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद क्या दिया है? तो प्रथम पद दिया है इसमें A को क्या A क्या दिया है? -3। सारवंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो A2 माइनस A1, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू क्या दिया है? तो -1/2 और फिर माइनस होता है फॉर्मूला में। A1 का वैल्यू क्या दिया है? -3 दिया है, तो -3 कर देंगे। -1/2 है तो -1/2, माइनस माइनस का हो जाएगा +3/1 कर देंगे। 2 एक एलसीएम का आएगा 2 आएगा यहाँ पर।
यहाँ पर -1 है, 3 दूनी का हो जाएगा 6। अब घटेगा तो क्या आएगा 5/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है 11वां पद। तो 11वां पद निकालना है, यानी एन का वैल्यू क्या दे दिया है 11 दिया है। और जब एन का वैल्यू 11 दिया है तो हम क्या इसको A11 लिख सकते हैं, और A11 को हम क्या लिख देंगे A+10D लिख देंगे। ए का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, तो -3 दिया है, प्लस है तो +10 दिया है तो 10। डी का वैल्यू क्या दिया है, तो 5/2 दिया है, तो यहाँ पर हम 5/2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 10 कट जाएगा 5 बार में, और यहाँ पर -3 है तो -3, 5 में 5 से गुना होता क्या आएगा 25, और 25 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 22। ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं कि हाँ कैसे बनेगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरे। यानी एक समांतर श्रेणी दिया है, उसमें 2-4 स्थान खाली दे दिया है, और पूछा है कि उस खाली स्थान पर क्या होगा, आंसर पूछ रहा है। जैसे 3 का 1, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जो दिया है वो दिया है 2 दे दिया है यहाँ पर प्रथम पद, और यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, और फिर यहाँ पर 26 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पर पद जो दिया है 3 को दिया है, प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। प्रथम पद में क्या दिया है, प्रथम पद को हम बोलते हैं A1, और प्रथम पद क्या दिया है A=2 दे दिया है। दूसरा पद नहीं दिया है, दूसरा पद हमको निकालना है। तीसरा पद क्या दिया है यहाँ पर, तीसरा पद को हम बोलते हैं A3, और A3 इसको A1 बोलते हैं। तीसरा पद A3 का वैल्यू क्या दिया है 26। ठीक है, और हम A3 को लिख सकते हैं A+2D बराबर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है, यानी A2 बराबर वाट, A2 का वैल्यू निकालना है। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, इसमें समीकरण इसको मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया है, तो A+2D बराबर क्या दिया है 26 दिया है, और समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 1 का मान A बराबर क्या दिया है 2, तो हम A के जगह पर क्या रख देंगे 2, +2D है तो 2D बराबर में 26 है तो 26 हो जाएगा। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 2D बराबर क्या आ जाएगा 26 - 2, तो 2D बराबर क्या आएगा, घटेगा तो 24 आ जाएगा, और 24 से कितना 2 से कट जाएगा कितना बार में 12 बार में। D का वैल्यू क्या आ गया 12। A का वैल्यू मालूम हो गया 2 है, D का वैल्यू मालूम हो गया 12 है, और हमको क्या निकालना है दूसरा पद, और दूसरा पद जब निकालना है A2 निकालना है, तो A2 को हम लिख सकते हैं A+D लिख सकते हैं। A का वैल्यू क्या दिया है, इसमें 2 दिया है, प्लस D का वैल्यू क्या दिया है 12, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आंसर, यानी हमारा दूसरा पद यहाँ पर क्या भरा जाएगा 14। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। अब सब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पर। तीन का 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, पहला रिक्त स्थान दे दिया है, फिर 13 दिया है, और फिर यहाँ पर रिक्त स्थान, और फिर दिया है 3। देखिए समझते कैसे, इसमें पद कौन है, तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। प्रथम पद खाली दिया है, A का वैल्यू नहीं मालूम है, दूसरा पद दिया है और तीसरा पद दिया है। हम क्या करेंगे A2 का वैल्यू, दूसरा पद को हम बोलेंगे A2 का वैल्यू क्या दिया है 13, और यहाँ पर A2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A+D बराबर क्या हो जाएगा 13, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर क्या दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है 3, तो चौथा पद को हम क्या लिखेंगे A4 बराबर 3, और A4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A+3D लिख सकते हैं, तो A+3D बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समीकरण 2।
अब किसका किसका वैल्यू निकालना है, तो A1 का निकालना है और A3 का। A1 बराबर क्या हो जाएगा वाट और A3 बराबर हो जाएगा वाट। आइए आप समझते हैं, A1 और A3 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको A का वैल्यू चाहिए और D का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम समीकरण दो को दिया है समीकरण, इन दोनों से चलकर विलोपन या प्रतिस्थापन से हम A और D का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1-2 करने पर, यानी घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। समीकरण 1 क्या दिया है, A प्लस D बराबर दिया है 13, और समीकरण 2 क्या दिया है, A प्लस 3D बराबर दिया है 3। यहाँ पर जब चिन्ह माइनस लिखा जाता है तो दोनों में जहाँ पर प्लस रहता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है तो माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दिया तो माइनस, प्लस यहाँ भी है तो माइनस हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा। अब माइनस में 3 को डी है, 1 को डी प्लस में, तो घटा देंगे इसको, प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा -2D, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। इधर 13 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, और इसको हम कटा देंगे तो D बराबर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब हमको देख यहाँ से D का वैल्यू निकल गया। अब D का वैल्यू निकल गया तो D का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है, तो A प्लस D बराबर दिया है 13। A का वैल्यू मालूम नहीं है तो A ऐसा ही छोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस, D का वैल्यू क्या दिया है -5 दिया है, तो यहाँ पर हम -5 रख देंगे, बराबर में 13 है। ये माइनस में बराबर को हो जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो A बराबर क्या आ जाएगा 13 + 5, तो A का वैल्यू क्या आ गया 18 निकल गया। अब यहाँ पर हमको A का वैल्यू निकल गया और D का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालना है A1, तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A1 बराबर A होता है और A का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 18 हो जाएगा। आगे अब हमको निकालना है A3, तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, तो A का वैल्यू दिया है 18, प्लस है तो प्लस 2 गुने, D का वैल्यू क्या दिया है -5 दिया है, तो यहाँ पर हम -5 लिख देंगे। 18 है तो 18, 5 में 2 से गुना हो तो क्या आएगा -10, घटेगा तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम A के प्रथम पद क्या निकला हमारा A1 बराबर 18 है, तो यहाँ पर हम 18 भर देंगे, और तीसरा पद A3 का वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पर हम 8 भर देंगे। यहाँ पर आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग ये 3 का 2 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, 3 का 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में रहेगा। 3 का 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को। तीन का जो 4 दिया है क्वेश्चन, पहला दे दिया है 4 दे दिया है -4, फिर बॉक्स बना दिया है, फिर यहाँ भी बॉक्स बना दिया है, 4 बॉक्स दिया है यहाँ पर, और फिर दे दिया यहाँ पर 6। कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्रथम पद दे दिया है A1 बराबर क्या दिया है -4, और यहाँ पर प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा और छठा, A6 का वैल्यू क्या दे दिया है 6 दिया है। ठीक है, तो बस हम आप लोगों को हिंट दे दे रहे हैं, बनाइएगा लो आप लोग। A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D लिख देंगे, और A प्लस 5D का वैल्यू क्या दिया है 6। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 2, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम समीकरण 1 और 2 से चलकर हम D का मान निकाल लेंगे, और फिर हमको इसमें निकालना क्या है, तो A2, A3, A4, A5 का वैल्यू निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 2 बताए हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।